हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। और जी, आज हम बात करेंगे कि भारत ने एक और मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, अग्नि मिसाइल। तो वो क्या है और क्यों किया जा रहा है और किसको डराया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे आप सबके जाने पहचाने रोहित शर्मा जी। शुक्रिया रोहित कि आप आए, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो क्या हो थैंक्स क्या अ रहा लॉट है फॉर रोहित जी? कॉलिंग मी। रोहित जी बताइए, ये क्या हो रहा है अग्नि मिसाइल का? और साथ ही मैं एक चीज और जोड़ दूं इसमें, आज ही हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये भी कहा है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज की वजह से जो है न्यूक्लियर वॉर हो सकती है दोनों कंट्रीज में, यानी इस रीजन में उन्होंने कहा है कि खतरा है। कहाँ तक आप उनकी बात से एग्री करते हैं और कहाँ तक ये आप अग्नि मिसाइल का हमें बताएंगे? पहले मैं आपको इमरान खान पे ले जाऊंगा। इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आजकल क्या प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब बातें जो कर रहे हैं, शायद उनके अपने मिनिस्टर्स नहीं समझ पा रहे कि वो बोल क्या रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये न्यूक्लियर थ्रेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज से नहीं है। हम लोग देखते हैं 1986-87 की बातें, ऑपरेशन ब्रास टैग। पहली बार न्यूक्लियर थ्रेट तब आई थी, न्यूक्लियर पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो फादर कहे जाते थे, खान साहब, पूरा नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है। उन्होंने बोला था कि अगर ब्रास टैग में इंडियन आर्मी आ गई है तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। और तब से आप कदीर पाकिस्तान खान साहब की ऑफिशियली, बात कर रहे हैं? अब्दुल कदीर खान साहब हाँ, की बात कर रहे हैं? अब्दुल कादिर खान, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। स्पेशली एक इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को इंटरव्यू दिया गया था, इंटरव्यू फिक्स किया गया था इसी काम के लिए, और उसमें बोला था कि वी हैड अ न्यूक्लियर वेपन और हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट उस समय जो हुआ करते थे जियाउल हक, उन्होंने इसको डिनाई किया था। जो कादिर खान बोले उसे प्रेसिडेंट ने डिनाई किया, बट स्टिल ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। आते हैं 1998। 1998 जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बने, उसके बाद से थ्रेट तो आती ही रहती है, तो किसको नहीं पता है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे, करगिल पे पहुंचे, ऑपरेशन पराक्रम पे पहुंचे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का भी यूज नहीं हुआ। अब इमरान खान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। तो दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वॉर का खतरा हमेशा बना रहता है जब तक दोनों हॉस्टाइल हैं। तो इंडिया चाइना के बीच में नहीं है क्या? है, राइट। और वी आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिंग आवर पावर। हम भी, इंडिया भी। आज एक अग्नि टेस्ट हुआ है, इससे पहले आकाश टेस्ट हुआ, उससे पहले अग्नि टेस्ट हुआ, उससे पहले दूसरी मिसाइल्स टेस्ट हुई। हम लोग भी टेस्टिंग पे टेस्टिंग तो कर रहे हैं, जस्ट टू चेक कि हमारी डिलीवरी कैपेसिटी सही है कि नहीं। हम अपनी डिलीवरी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं, धमकी हम किसी को नहीं दे रहे। इमरान खान साहब की बात जो करूं, तो इमरान खान साहब ऐसी लैंग्वेज, इससे इससे थोड़ी सी अलग लैंग्वेज यूज करते हैं इनके इंटीरियर मिनिस्टर, जो बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, इन्होंने बोला खतरा है। तो क्या इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन मिनिस्टर्स क्यों नहीं बोलते? जाहिर है कि न्यूक्लियर थ्रेट एक छोटी पावर ही देती है, लेकिन चाइना इंडिया से छोटी पावर है। इंडियन मिनिस्टर्स ने कभी ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं है। हाँ, लेकिन चाइनीज मिनिस्टर ने ये धमकी अमेरिका को जरूर दी थी। चाइनीज मिनिस्टर ने दी थी या आर्मी चीफ ने दी थी, और बोला था वी हैव द कैपेसिटी टू बर्न ऑल अमेरिकन अमेरिकन सिटीज। तो ये चीजें हैं, होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन न्यूक्लियर वॉर इज नॉट अ रियलिटी एज ऑफ नाउ। दोनों कंट्रीज को पता है कि न्यूक्लियर वॉर कितनी खराब चीज होती है और क्या होती है और कैसे होती है। आज की दुनिया में किसी ने भी एक न्यूक्लियर वेपन यूज किया तो बाकी न्यूक्लियर पावर्स उसको छोड़ेंगे नहीं। इतने न्यूक्लियर वेपन मानेंगे कि वो कंट्री खुद भूल जाएगा ये न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। सच ये। अच्छा, तो जहां आपको तक लगता बात है न्यू कोई खतरा नहीं? आपको लगता है ऐसा कोई खतरा नहीं, इसको सिर्फ एक सियासी बयान के तौर पे, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही लिया जाए? पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो है, लेकिन खतरा इज फॉर रियल। कोई आदमी आ ही जाए जो कि ये सोच ले कि नहीं मैं तो करूंगा ही, तो उसको फिर अपनी, हिटलर था, हिटलर को अपनी आवाम की कहां चिंता थी? हिटलर को कहां चिंता थी कि मेरा कंट्री, हिटलर के हाथ में होता न्यूक्लियर वेपन तो पक्का यूज करता।
और इनफैक्ट हिटलर के साइंटिस्ट ने ये न्यूक्लियर वेपन बनाया था जो कि डिफ्लेक्ट कर गए थे, और फिर ऑपरेशन मैनहट्टन में न्यूक्लियर वेपन पहली बार बना था। तो अगर हिटलर के हाथ में होता तो वो यूज करता, और अच्छी तरह से यूज करता, और पूरे यूरोप पे यूज करता। और अगर ऐसा ही कोई हिटलर किसी और कंट्री में आके बैठ गया तो बट देन अभी तक सारे कंट्रीज ने रिस्पॉन्सिबली काम किया। अमेरिका ने भी इतना रिस्पॉन्सिबली काम किया है कि जब कोरिया की वॉर चल रही थी तो अमेरिका की जो आर्मी थी उसने बोला था कि हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करना चाहिए चाइना के खिलाफ। 1950s की बात बता रहा हूँ, नहीं यूज हुआ था। तो न्यूक्लियर वेपन की धमकी एज ऑफ नाउ बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। हम दोनों कंट्रीज के सियासतदान और आर्मी चीफ, आर्मी की टॉप एलिट बेवकूफ नहीं है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, और उनका एक्सपीरियंस बताता है कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होनी। जहां तक बात अब हम आते हैं अग्नि पे। नाउ अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मींस एटमॉस्फेयर क्रॉस करती है और वहां से वो नीचे वापस आती है। ये मिसाइल टेस्टिंग हम लोगों की बहुत जरूरी थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल था। हम पूरे चाइना को एम्बेट में ले लेते हैं। हमारे चाइना के साथ बॉर्डर में क्राइसिस भी चल रही है, दोनों तरफ से हजारों सैनिक, हजारों आर्मी मैन आईबॉल टू आईबॉल खड़े हैं, मिसाइल्स लगी हुई हैं, टैंक्स पहुंच चुके हैं, S-400 दोनों तरफ से लगी हुई है, इंस्टॉल की हुई है। और बैलिस्टिक मिसाइल को S-400 ट्रैक नहीं कर सकती, S-500 कर पाती है, या होगी कैपेबिलिटी जो कि नहीं बताई गई हो। लेकिन ये अग्नि टेस्ट है, ये पूरे चाइना को अपने एम्बेट में ले लेती है, ये तो क्लियर है, ये तो है। और ये टेस्टिंग हम लोग अपनी वो कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं कि हम कहां तक अटैक रेंज रखते हैं और कोई हम पे अटैक करेगा। इंडिया ने पहले बोल रखा है कि हम पीस चाहते हैं और हम नहीं चाहते कोई कंट्री हमारे साथ लड़े या हम किसी के साथ लड़े। टॉक्स चल रही हैं, और पाकिस्तान और चाइनीज जो पोस्चर है वो भी कुछ अब ऐसा लग रहा है कि वो अब इंट्रूजन्स वहां कर रहे हैं जहां पे उनको लगता है कि यहाँ हमारी आर्मी नहीं होगी, उत्तराखंड में या अरुणाचल में। और इनफैक्ट पूरे बॉर्डर को मैन नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा बॉर्डर है, तो जहां उन्हें दिखता है कि यहाँ इंडियन आर्मी नहीं है वो वहां से इंप्रेशन करके वापस चले जाते हैं। तो अभी दोनों कंट्रीज की तरफ से टेंस माहौल जरूर है। एक रीजन, टेंस माहौल का एक रीजन जो बताया जा रहा है, एनालिस्ट जो बता रहे हैं कि शी जिनपिंग अपने ही कंट्री में लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं और वो दूसरे लीडर्स से एक हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन में आए, इसलिए वो अभी अपनी टेंशन बॉर्डर पे दिखाना चाहते हैं। तो जब तक उनकी लीडरशिप क्राइसिस सॉल्व नहीं होती तब तक हमें लग रहा है कि ये साउथ चाइना सी वाली प्रॉब्लम भी रहेगी और इंडिया के बॉर्डर पे प्रॉब्लम भी रहेगी। तो ऐसे में इंडिया अपना अग्नि टेस्ट कर रहा है। INS विशाखापट्टनम की एंट्री हुई है, S-400 आए हैं, हम लोगों ने आकाश मिसाइल टेस्ट की है और कई मिसाइल्स टेस्ट किए हैं। अग्नि दिस इज द सेकंड टेस्ट इन अभी रिसेंटली। ये यूजर ट्रायल्स थे अग्नि के, यानी कि हम यूजर को हैंड ओवर कर देंगे इंडियन आर्मी को, तो हम भी अपनी डिफेंस पे लगे। और अभी हमारा एक नेक्स्ट ईयर एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा। 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किए हैं, इनफैक्ट बजट पास किया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट मींस 3 and 3 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो अब एक्सपेंशंस पे है, और ऑफ कोर्स क्वाड में हम लोग पहुंचे हैं, और ये कैपेसिटी एक्सपेंशंस इसी चीज को देखते हुए हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ आप लोग मिसाइल्स पे मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं उसका वो सब कुछ चाइना के लिए है, और मतलब इसका पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं है, पाकिस्तान उसको नेगेटिव ना ले आपके ख्याल से, या उसके लिए कोई वार्निंग नहीं है? देखिए हमारे CDS जिनकी डेथ हो गई, बिपिन रावत साहब, वो तो स्टेटमेंट देने के कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हुई, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी थी नंबर 1 एनिमी इज चाइना, तो उसी से पाकिस्तान को पता लग जाना चाहिए था कि हमारा दुश्मन कौन है। हम चाइना से को काउंटर कर रहे हैं, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो ऑन द फ्रंट ऑफ डिफेंस। और हमारा एक लंबा बॉर्डर है, हमारा एक लड़ाई हो चुकी है चाइना से, 62 में वॉर हुई थी, उसके बाद बॉर्डर पे टेंशन्स हैं, अब भी हैं। तो इससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस जमाने के जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ये बोला था कि चाइना इज नंबर 1 एनिमी। दोबारा बिपिन रावत साहब ने बोल दिया, नॉट अ बिग डील,
और हमारी जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स या जितनी भी हमारी नई एक्विजिशंस हैं वो ज्यादातर चाइना के एंगल से दिखती हैं, चाहे S-400 हो, सुखोई हो, राफेल हो, अग्नि हो, क्योंकि हम पृथ्वी मिसाइल से ही पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, पृथ्वी ही पाकिस्तान को पूरे एम्बेट में ले लेता है। अग्नि जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल है, पूरा चाइना को करती है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और इनफैक्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट पृथ्वी के टेस्ट आपको अभी हाल में नहीं दिख रहे, तो ये माना जा सकता है कि नंबर 1 एनिमी इज चाइना, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे ये चीज बताइए रोहित जी के ये तो ठीक है आप लोग मिसाइल्स बना रहे हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी का आप कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि चाइना बहरहाल आप माने या ना माने इंडिया से बड़ी कंट्री है, और सिर्फ ये कह देने से कि जी हम उसके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो एक बार किया भी गया था, आपके यहाँ कई चीजें उनकी जो थी वो मना कर दी थी जी, कोई एप्स थी उनकी वो नहीं चला रहे थे। क्या इस तरह से करके चाइना को साइड पे किया जा सकेगा आपके ख्याल से, कि उसका मुकाबला करने के लिए बस यही काफी है भारत को? चाइना $16 ट्रिलियन इकोनॉमी है और इंडिया 3 ट्रिलियन अभी टच किया है। यस, चाइना बड़ी इकोनॉमी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चाइना की गुंडागर्दी चल सकती है। चाइना जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है और दूसरे की टेरिटरी पे क्लेम कर रहा है, हमारी टेरिटरी छोड़िए, अरुणाचल तो वो तब से क्लेम करता आ रहा है। इंडिया क्या करता था कि अरुणाचल के जिस भी आदमी को उसने वीजा स्टेपल्ड वीजा दिया, इंडिया ने उसका वो ट्रिप ही पूरा कैंसिल कर दिया। और ये साउथ चाइना सी पे भी अपनी नजर मार के बैठे हैं, वियतनाम का कुछ हिस्सा भी अपना बताते हैं, ब्लडी वॉस्टॉक जो कि रशिया का एरिया उसको भी अपना बताना शुरू कर दिया। तिब्बत के लिए चाइनीज एक्सप्लेनेशन क्या है कि तिब्बत की चाइना की एक वो 1000 साल पहले चाइना की एक राजकुमारी की तिब्बत के राजकुमार से शादी हुई, वो ये क्लेम उनका तब जाता है। तो दे हैव जस्ट एन एलिबी कि इधर राजकुमारी से शादी हुई, उधर राजकुमार से शादी हुई। इन लोगों की जो लैंड की हंगर है वो खत्म होती नहीं दिख रही है, और ऐसे सूरत हाल में इंडिया को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 3 ट्रिलियन और 16 ट्रिलियन टू फाइट अ वॉर, यू नीड जस्ट few million rupees. Of course, there has to be perennial influx. और दूसरी चीज, you are into Quad, where America is there, Japan is there, Australia is there. Australia भी न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीद रहा है। आपके पास भी आई थिंक आज या कल में फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर इज हियर इन इंडिया। मुझे लगता है आज का ट्रिप था, क्योंकि मैं आज सारे दिन बहुत मशरूफ था, तो मैं आई कुड नॉट बी अब्रेस्ट विद हर विजिट। फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर यहाँ इंडिया में हैं और इंडिया में बात करेंगी वो डिफेंस पे ही, और डिफेंस की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे। हम लोग भी न्यूक्लियर सबमरीन पे बहुत दिमाग लगा रहे हैं। हमारे पास एक INS अरिहंत है और सुन रहे हैं कि और हम लोग एक्विजिशंस पे जा सकते हैं, हम और न्यूक्लियर सबमरीन्स ले सकते हैं। एंड इनफैक्ट न्यूक्लियर सबमरीन में और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में दो अलग अलग चीजें होती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन का जो फ्यूल होता है वो न्यूक्लियर होता है, राइट? और न्यूक्लियर अटैक अगर कोई सबमरीन कर सकती है, वो कन्वेंशनल सबमरीन भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, राइट? तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। बट न्यूक्लियर सबमरीन की खूबी ये होती है कि वो कई महीने तक लगातार, बिकॉज उसको डीजल नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है, तो इसलिए वो कई महीनों तक लगातार समुद्र के नीचे रह सकती है। तो ये न्यूक्लियर सबमरीन पे हमारी हो सकता है कि हम उन पर बात करें। अभी फ्रांस तो न्यूक्लियर सबमरीन बेच ही रहा था ऑस्ट्रेलिया को, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखिए क्या हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज अप टू, बट दे आर अप टू द बेस्ट पॉसिबल डिफेंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड कि हम लोग डिफेंस में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और दिख भी रहा है जिस तरीके के एक्विजिशन अभी हम खरीद रहे हैं। AK-203 की फैक्ट्री लग रही है अमेठी में, ये हमारे रशिया के प्रेसिडेंट कर गए हैं, और हमारे पास टैंक्स की भी बातचीत चल रही है रशिया से। वो टैंक्स जो कि -60 डिग्री टेम्परेचर पे ऑपरेट करें, उसके लिए भी बातचीत चल रही है। तो वी आर अप टू समथिंग। लेकिन एक चीज लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी रोहित जी, ये बताइए कि ये जो बात आप कर रहे हैं, आपने अभी जितनी भी मुझे डिटेल्स बताई इंडिया के बारे में कि वो चाइना से मुकाबला करने के लिए क्या कुछ कर रहा है, तो कहीं ये इसलिए तो नहीं हो रहा कि क्योंकि आप लोग अमेरिका से ज्यादा क्लोज हैं और अमेरिका और चाइना की नहीं बनती, तो आप अमेरिका के दबाव में आके ये सब कुछ कर रहे हो, जैसे हम अक्सर चाइना के दबाव में आके बड़ा कुछ कर रहे होते हैं।
तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं अमेरिका प्रेशराइज कर रहा हो इंडिया को कि वो चाइना के साथ इस किस्म के पंगे लेता रहता है, क्योंकि अमेरिका की जब भी किसी से लड़ाई हुई है, जब भी कोई जंग हुई है, अमेरिका ने किसी दूसरे की जमीन से लड़ा है, अपनी जमीन से नहीं, चाहे वो इराक की जंग को कह लें या अफगानिस्तान की कह लें। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इस्तेमाल कर रहा हो भारत का। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार उठता है कि इंडिया अमेरिकन प्रेशर में चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन पे आ रहा है, बट देन क्या अमेरिकन प्रेशर में इंडिया ने बोला था गलवान में अटैक करे या गलवान में फिस्ट वॉर हो, लड़ाई हो? गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए वो चाइना की वजह से हुए, चाइना के भी हुए, ठीक है, हमसे ज्यादा कैजुअलिटी थी चाइना की ओर, लेकिन फिर भी अगर ये फिस्ट वॉर भी हुई और एक एरिया के लिए हुई, तो ये क्लियरली प्रूव करता है कि चाइना हमारा इसमें चाइना की इंटेलिजेंस ज्यादा है। अमेरिकन प्रेशर मुझे तो नहीं लगता, गलवान में चाइना तो बहुत क्लियरली अंदर घुसा था, इंडियन एरिया में घुसा था। इससे पहले हमने डोकलाम में देखा। अब डोकलाम की इंपॉर्टेंस क्या है? डोकलाम सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है उस जगह से जिसे बोलते हैं चिकन स्नैक। वो 30 किलोमीटर दूर से हमारी चिकन स्नैक को काटने की मंसूबे बना रहा था, तो उधर हम लोगों को चाइना को कर्टेल करना पड़ा, साथ में हमें गलवान में भी कर्टेल करना पड़ा। गलवान में they're coming into the Indian territory, तो हमें रिएक्ट तो करना पड़ेगा। इसमें अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं और हमारा कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल जी, क्योंकि आम इंप्रेशन यही आता है पाकिस्तान में स्पेशली कि क्योंकि अमेरिका और चाइना की लगती है, तो इस वजह से इंडिया जो है वो अमेरिका के दबाव में सब कुछ कर रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया रोहित जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मुलाकात होगी आपसे।